भैया गलती का थोड़ी घनी गई है, गलती तो बड़ी भारी भई है। और यही गलती को रो रहे हैं जो बाबा तुलसीदास ने लिखी है कि जाको प्रभु दुख दारण देही और ताकि मत पहले हर लेही। हमारी बुद्धि खराब कर दी, हमें अकल पत्थर पड़ गए हमारे देशवासी पे, जाते गे सरकार बना दी। पर जब तो ही हमारी बुद्धि खराब, अब आ रहा है समय उन अच्छे दिन बारे इनको क्या अच्छे दिन आए ना उनके, हमारे ना उनके, अब उनकी बुद्धि खराब है। हमारे पीछे नानक ताऊ जी देखे जाए तो आंदोलन को जो है आहिस्ता आहिस्ता 90 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी या मूक बधिर सरकार कहें वो आपकी बात नहीं सुन रही। कैसे शुरुआत करेंगे इस बात को लेकर, बताइए। भैया जो तुमने कही कहा है कि अब दिन तो हमने गिनने ही बंद कर दिए हैं। अच्छा। हम दिन ना गिने अब, तो अब हमारी लड़ाई करनी चलेगी। जो मैं या हुआ मीडिया में कह चुका हूँ कि हमारी अटकी भैया भाई पता हो तो एक पल्ली पार पे बैठे हो है, हम उल्ली पार पे बैठे हैं। हमारी अटकी भैया है। हम यह आंदोलन है बड़ी शांति पूर्वक, हम पहले से ही कह चुके हैं, हम महात्मा गांधी को पूजने वाले हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा चाहते नहीं। शांति पूर्वक हम अपनी बात कहने आए। हमें बॉर्डर पर रोक दिया गया, बॉर्डर पर रोक के भाई इनके ही तो सिपाही हैं, उन्हें रोक दियो। हम बॉर्डर पर पड़े, हम दरबज्जे पड़े सरकार के पे। सरकार ने कहनी चाहिए कि जी हम ना आ सकें, तुम हमारे झोर आओ और हमसे बातचीत करो, हम तुम्हें फ़ायदा समझाएंगे, तो आप हमें नुकसान बताएं। हमारे जितने भी हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो सब लोग बात करने को गए। देश पूरा विदित है, सब जानकारी है कि वार्ता चलती रही, निष्कर्ष वही ढाक के 3 पार। अब हमें पता लगी है जो आपने बताई है, अभी जो आंदोलन की बात कर रहे, हमें बताई गई है कि जी इनकी भैया मीटिंग जहाँ में गृह मंत्री रहे, बड़े बड़े मंत्री रहे और बिना भी थे उसमें, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी थे, गृह मंत्री भी थे। हाँ, तो ये सब भाजपा के इकट्ठे हुए, सब झूठिया सगरे झूठिया ने मीटिंग करी है कि यहाँ तो सल पन्ना रही कच्छ कि अब हम गांव में जाएंगे और किसानों ने समझाएंगे जी। इनको मकसद है कि गांव में जाके लड़ाना है ना। अब गांव में जाएंगे, कच्छ इनके समर्थन वाले होंगे, कच्छ देश के समर्थन वाले होंगे, इन्हें लड़ाने की कोशिश। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार बताना चाह रहा हूँ मोदी जी, अब हु है चुकी है, गांव मनते हु है गई। अब तुम गांव में जाके देख ले, मीटिंग करने को मतलब है कि लड़ाई शुरू। अब ये गांव जाएंगे। किसानों ने क्या ये कहना है कि हमने लठों में तेल लगा के रखा हुआ स्वागत के लिए, क्या बात सच है? मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, वहाँ ने कही कि यह बात है छोड़े करें समय पे बेटा, ये समय की चीज है। हमारा कहना ये है कि आप जाइए, हम तो यही सोच रहे हैं कि हमें समझावे आ जाओ। अरे यहाँ हम बैठे हैं, यहीं समझाने आ जाओ, लेकिन वो यहाँ समझाने ना आके वो गांव जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इनका स्वागत भी आप फूल मालानते हो और क्या इनको स्वागत जैसे बिहार में करो है गोबरते हो है। अब सल पर है जन गोबरते स्वागत होगो कि जन फूलनते होगो। लड़ाई शुरू। ताऊ आपने बोला कि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर हम इस आंदोलन को वापस करवाएंगे, तो गांधी जी ने तो केवल लठ ले रखा ना, आपने तो लठ में तेल भी लगा रखा, तो तेल किस लिए लगा रखा है? लठ में जो तेल लगाया जाए भैया, लट्ठे ये कई बात को ना हो यार, तू हम या बीजेपी बारे ना जो लड़ाई की बात करें। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लड़ाई की हो जाए कि लठ में तेल क्यों लगा रखा? अरे मैं बता रहा हूँ ना, तो है वहाँ ने कही है बेटा कि हिसाब है गे जो हमारी लठिया हो का है, अगर यहाँ में तेल ना लगाएंगे, अब गर्मी आ रही है तो सूख जाएगी, फट जाएगी, तरक जाएगी। या हमारे तेल है, हम वाते लगा दें, चीकनो रही आवे, वाते को लठिया टूटे और फूटे ना, रोज को हम पर दाम कहाँ से आए, तो वह अपनी ठीक ना रखे भाई, यहाँ मार लगा रहे हम लड़वे भाई कोई बात ना है। अच्छा नानक ताऊ जी, बसंत भी हो गया, बसंत रख भी गया, इसके अलावा
होली की तैयारी चल रही है, क्या विचार है अब इसको लेके जो है? या में हमारा एक विचार है, जो अब तक कोर्ट हल्ला मचा रही कि बूढ़े चले जाएं और बालक चले जाएं, और मेरो कहनो गया एक माह को महीना आवे वहाँ में पड्डा और बूढ़ो माह के महीना में मर जाए। अच्छा। है ना। और वहाँ ने कही है कि माह के महीना पी लेगो और फागुन में रसिया खेले। अब बड़े बूढ़े यहाँ भाग गाएंगे और होली मनाएंगे। और देखो अब 90 साल के 80 साल के बुड्ढे क्या रंग दिखाते हैं, कैसा डांस करें, आया मैं डिस्को डांसर, ये बता देंगे। कौन कौन से गाने चलेंगे, जरा एक आधी गाना भी सुना दीजिए, कौन कौन से गानों पे जो है बुजुर्ग डांस करेंगे? भाई गानों का अब तो फाग है, फाग सुना दूं। अरे आज बीराज में हो रही है रे रसिया, आज बीराज में हो रही है रे रसिया, ए हो रही नोए पुरजोरी है रे रसिया, आज बीराज में हो रही है रे रसिया। अच्छा नानक ताऊ, देखा जाए सरकार अभी भी एक ही बात कह रही है कि ये किसान कहीं ना कहीं हरदर्मी कर रहे हैं, किसान बिल के जो है अड़े पड़े हैं, मान नहीं रहे बात। क्यों नहीं मान रहे बात? अरे कि इनको देखने को तजुर्बा है, इन्हें तो लग रहे हैं किसान। इन्हें न्यू ना खबर। अरे बाबूजियो गी चिंगारी पंजाब ते चली, वाते मेड़ो शामिल हो हरियाणा को, हरियाणा में लग गई, वाते मेड़ो चलो अगसा मिलो यूपी को, और वहाँ को तू जानो है भिड़े भे एक मेड़े, और ये आग बराबर फैल रही है। अब ये लड़ाई किसानन की ना है, ये लड़ाई भारतवासियों की है। और मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, हमारी एक ही लड़ाई है कि हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण हो, हर सौदा राष्ट्र का हो, हर कंपनी राष्ट्र की हो, है नहीं। और सरकार का मानना है कि निजीकरण। हमारी लड़ाई राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की है। हम निजी हाथों में देश को नहीं जाने देंगे। सरकार और सरकार के मंत्री अब किसानों को ये कहते हैं, जो महापंचायतें कर रहे, चाहे हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो, जहाँ भी महापंचायतें हो रही हैं, अब वो कहते हैं कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। किसान जो है इन्हें बदनामी लग रही है, हम कह रहे हैं सांची। हम बदनाम कब झूठ कह रहे हैं कच, पंचायतें है रही हैं सांची। और हम लोगों ने बता रहे हैं कि भैया खूब बहकाए, इनने बड़े बहकाए, जो मेन्यू बताई तो अब यही बात पड़े हुए हैं कि मैडम बैठ पिलारो में स्पेशल तेरी खातिर लाया है। और हमने कह दी तेने खूब झूठ बहकाई हमें है। नैनीताल तने नैनीताल घुमा दूं, 15 लाख का चेक थमा दूं, तेरी आमदनी तू नहीं करवा दूं कि मैडम बैठ बिलारो में। हम ना बैठ रहे अभी आकी में। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गली मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में कोई छड़ा छवाड़ा आ जाए तो उसको लोग कमरा किराए पे नहीं देते हैं, लेकिन किसानों ने बहुत बड़ी गलती करके एक ऐसे व्यक्ति को जो है देश का प्रधानमंत्री बना दिया जिसका कुछ है ही नहीं। भैया गलती का थोड़ी घनी गई है, गलती तो बड़ी भारी भई है। और यही गलती को रो रहे हैं जो बाबा तुलसीदास ने लिखी है कि जाको प्रभु दुख दारण देही और ताकि मत पहले हर लेही। हमारी बुद्धि खराब कर दी, हमें अकल पत्थर पर गए हमारे देशवासी पे, जाते गे सरकार बना दी। पर जब तो ही हमारी बुद्धि खराब, अब आ रहा है समय उन अच्छे दिन बारे इनको कि अच्छे दिन आए ना उनके, हमारे ना उनके, अब उनकी बुद्धि खराब है जो परमात्मा ने कर दी। हमने ना परमात्मा कैसे खराब है, मैं कहना चाह रहा हूँ भाई देशवासियों, ऐसा कोई कानून हो है कि चाहे मानो, मोदी जी कह रहे हैं कि ये कानून ऐसा थोड़ा हुआ है, और कैसा हो भैया कि ये कानून तो ऐसा है, मानो चाहे मत मानो। तो ये सरकार तो ऐसे कानून बनावे, मानो चाहे मत मानो। ऐसा कोई कानून हो करे भैया कि मानो चाहे मत मानो, रेड लाइट है मानो मत मानो। तो यहाँ तो सबके हाथ खुले हैं। अब अच्छे दिन की अगर बात की जाए, पेट्रोल जो है 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, डीजल 90 रुपए पहुंच गया, गैस का सिलेंडर 790 रुपए का हो गया, और इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या ले होंगे बताइए? है अच्छे दिन ना रे, तमाम विदेशन तक नाम है रो हमारो, डिजिटल इंडिया है गई, कैशलेस इंडिया है गई। और कहा करें वहाँ तो देखो अब 100 पे खूब पेट्रोल 100 रुपये लीटर मिल लो है, तो भी कोई कसना कह रहो है महान है गए, पैसा वाले है गए जो बेच के खा रहे हैं। निद्रक बिलेरो ने ले आओ बेच के खा रहे हैं,
बताई ना, निजीकरण सब बेचते जा रहे हैं और मौज आ रही है, 200 कर ले और बेच देंगे। गिरा दे इनके कि किसान खेत है और बेचने लगे, भैया हम बेचेंगे ना। तो आज से 7 साल पहले यानी मोदी सरकार के पहले कुछ लोग सिलेंडर सिर पे रख के घूम रहे थे, प्याज की माला पहन के घूम रहे थे। कछु लोग ना है इन्हीं के, वो एक तो भैरवानी घर की चांद पे चल दे, कहा ना हुआ सुषमा स्वराज कौन है? हाँ, वो स्मृति ईरानी है। अरे वो स्मृति यादगार चीज है वो। ये कौन है? वो है ये कौन है भैया? बता, मैं नाम सुनने से बता रहे स्मृति ईरानी इन्हीं की को। वह लेके सिलेंडर चल दे, कहाँ है गई गैस, कितनी महंगी है? अब या फूफिया पूछो अब का भाव है, अब का भाव है? जब तो 350 से 2-4 बढ़े, अब तो एकदम मारे 1900 को है। सब्सिडी आवेगी, मैंने पूछू देशवासियों, अरे दाम दिए पीछे कोई बढ़िया लौटाम तो होगा, पहले ही कर ले जो कुछ कम करने, पहले ही कम है और इन्हें दूनों कर दियो। अमित शाह जी बंगाल में कहते हैं बंगाल को सोने का बना दूंगा, आप यहाँ खड़े विरोध कर रहे हैं। अरे वो तो ऐसे ही बना में चूतबाजी करे, गुचड़ू ते ब्याह करवा दे, गुचड़ू ते पैसा बना दे। अब बिहार में चल लो गुचड़ू, पर पब्लिक जान गई है, हूँ पहुँच गई, बंगाल में हूँ पहुँच गई, बंगाल में हूँ। पंजाब की जो निर्णय भावना है, आग कहाँ ते लगी? पंजाब ते, वहाँ कहाँ भयो? सुपड़ा साहब। अब वो आग पहुंच गई वहां तक, तू देखता जा आगे आगे होता है क्या, देखते जाओ भाई। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, राकेश टिकैत जी ने अभी भरी पंचायत में एक ऐलान किया कि जब तक सरकार बिल वापसी नहीं लेगी तो किसान चाहे फसल जला दे या फसल छोड़ दे। क्या इससे सहमत है? अरे बता ना, आग तो हमारे जबू लग रही है, आग ना लग रही है। अब हम परे यहाँ, हमारे पशुएं को बेहाल, हमारी खेतें देख हमें, उतने इनकी गैया मैया खाए जाए, इनके एक बवाल है, इनके निवक गैया मैया वहाँ खाए जाए, इनके को ताऊ लगे बेजार, वो खा रहे ध्यान दें और इन्हें उन पे तो रखा रहे। या आंदोलन में हम यहाँ पर हैं, आग ही लग रही है भैया। टिकैत जी आप आत्मन की बात है कह रहे, आग तो लग रही है, पर करेंगे कोशिश बचाने की जितनी पेश पड़ जाएगी भैया, बहु बचाएंगे। हम आग के पक्ष में ना है कि आग लगे, भाई नहीं, आग नहीं लगनी चाहिए। आग लगने तो देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। अब आखिर में चलते चलते ये और बता दीजिए, मोदी जी की सद्बुद्धि के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं मोदी जी से यही बात है कहना चाहूँ, भाई मोदी जी तुम बड़े राम के भक्त हो, है ना? हाँ। जो कह रहे वैसे तो न्यो कह रहे, MSP है ही रहेगी, है बड़ी अच्छी बात है भैया, सांच बात है, ही है और रहेगी। और मैं न्यो कह रहा हूँ, भगवान राम है कि नहीं? भगवान राम है कि नहीं? है कि नहीं? और रहेंगे कि ना रहेंगे? फिर मंदिर की क्या जरूरत है? चलो चलो माने हम कि मिकाई की भावना ने ठेस ना पहुंचाऊं, मंदिर बना लियो, वहाँ को तुम चंदा कर रहे हो। हम न्यू कह रहे हैं, जब भगवान राम हैं और रहेंगे, मंदिर फिर चाहिए, तो ऐसे ही MSP ही है रहेगी, या ऊपर कानून बना दे सरकार है, तुम्हें चंदाते ही बनाओ तो हम तो तुम्हें चंदा उगा के दे देंगे, या कानून को एक तो, या कानून की कहना चाहूँ, सरकार मंदिर तो बना दियो, मैं बड़ बढ़िया, तुम भजे वैसे तो तुम सब पे ही भजन करवाना चाह रहे हो कि बेटा सब देश है दे दूँ मैं निजीकरण में, और तुम बैठे सीताराम सीताराम जपी हुआ, चोर करेंगे कहा? भाई मोदी जी हम अपने घर चले जाएंगे, इन तीनों कानूनों ने अपनी बिलेरो धर लो अपने घर, ऐसे में हम ना बैठ रहे यहाँ में, खूब फायदा सही, या तो ले लो अपने घर और हमारी MSP पे बना दो कानून, और भाई हम चले जाए अपने घर को। पर घर जाके या मत सोचियो लड़ाई हुई है राष्ट्रीयकरण या निजीकरण। मैं देशवासियों से फिर कह रहा हूँ कि भाई आप निर्णय कर लीजिए कि राष्ट्रीयकरण चाहते हो या निजीकरण चाहते हो। चलिए बहुत बहुत लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि निजीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ सरकारी महकमे हैं जहाँ पे आप कोई भी काम करवाने जाते हो तो बिना रिश्वत के काम नहीं होती है, इसलिए हम इसका निजीकरण कर रहे हैं। और मेरा मानो गया तू जन से विभाग है मुँह देना चाह रहा हो वह मुँह दे दे, मैं देखूँ कैसे तो रिश्वत लें और कैसे क्या करें काम ना करें। बात तो ये है कि इन्हें कामते लेनो देनो का, इनकी तो मौज आ ही रही है,
इनकी तो मौज आ ही रही है, इन्हें ना कछु लेन देन, इन्हों तो गए सिरदर्दी खत्म करो। और जो कारण है जो जाके औलाद हो बेटा, औलाद जो अपनी माने कि मेरी औलाद है, वह बाप को, वह मुखिया का, मेरे भारतवासियों उसका फर्ज होता है, वह को धर्म हो है कि अपने बालकन ने काम ते लगावे, उन्हें काम दे। और मैं देखे करूं गामन में जो रड़ुआ हुए, जो राण हुए, जिनकी औलाद ना हो, वो अपने खेत है क्या रे गो उठाए करें मुट्ठे पे, गो दे दें उठा के, बैठी राण रड़ुआ मौज मारे, उनकी बात है। तो इनके भैया आगे पीछे तो है ना, हम पे बड़ी बड़ी गलती भई है, का हाल है उन गलती ने हमें याद दिलाया रो भैया, बहुत गलती भई है। हमने उनके हाथ में देश दे दियो जिनके खुद आगे पीछे कोई ना हो, जिनने खुद अपनो परिवार छोड़ दियो, बता को हमारे यहाँ भारतवास को कहा करेंगे। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हाँ बताइए ना, तो जो राष्ट्रीयकरण करेगा वही देश पर राज करेगा, और जो निजीकरण की बात करेगा घूसा पट्टी लाभ सहेगा। जो अब पर रही कहाँ है, ध्यान पर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।